को बोल, वो तो बकरी है, वो तो बीसीसीआई तो वो हमें पता है क्या है, बकरी। उसने तो निकलना ही नहीं है। वो शेर तो हम हैं, हम शेर हैं। तुम कहां से शेर हो? तो बकरी हो तुम। चूड़ियां पहनो, जिस तरह मैंने बोला था, चूड़ियां पहनो। हम शेर हैं, हम गए तुम्हारे घर पे, जीते हारे जो भी तुम्हारे घर से होके आए। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जो सारी कमाई आती है। हाँ। अभी वो मुझे मेरे दोस्त बता रहे कि 90% जो है इंडियन क्राउड था, बाकी कोई क्राउड आया नहीं है। तो ये आईसीसी को भी देखिए, जब तक आपका दोस्ताना माहौल उनके साथ नहीं होगा उतनी देर तक इंडिया आपके पास नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि वो नहीं आएगा। इन मौजूदा हालात में वो आपके पास नहीं आएगा। तो जी हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, ठीक है, ठीक है जी, मान लेते हैं हाइब्रिड। अगर इंडिया नहीं आना चाहता और आईसीसी कुछ नहीं कर सकता कि किसी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, ना उसका हक है, तो ठीक है, ना आए इंडिया, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर इस बात पे सख्ती से बात करनी चाहिए कि भाई नहीं आता ना आए, कोई नहीं आता ना आए। अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं जाएंगे। फिर हमें भी कोई प्रेशराइज ना करे। मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। अगर इंडिया या और लोग ये समझते हैं कि आईसीसी एक कौंसिल है, आईसीसी प्रेशर नहीं डाल सकता, अगर जो भी क्रिकेट बोर्ड, चाहे इंडिया चाहे कोई भी है, वो सिक्योरिटी की वजह से, ये किसी भी रीजन की वजह से कहता है जी हम सिक्योर नहीं, हम नहीं जाना चाहते, तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पाकिस्तान भी हर दफा कर सकता है, हम नहीं जा रहे जी, हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त। ओ जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो। हमने वहां जाना है, चलो जी हम मुंह नीचे करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई इज्जत विज्जत नहीं होती भाई, इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में इंडिया नहीं आ रहा तो ना आए, लेकिन पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हमारी चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने दी है, हमारी बारी है, तो यही होनी चाहिए, बात खत्म हो गई, हम यहीं पे करवाएंगे। अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता तो हम हाइब्रिड मॉडल पर भी नहीं जाएंगे। हम किसी थर्ड वेन्यू, किसी और ग्राउंड, किसी और जगह पे नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह चला गया तो बात तो कोई नहीं है, बात तो मनवा ली फिर इंडिया बीसीसीआई ने, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मजा तो यह है कि आप स्टैंड लें इसके ऊपर, वो नहीं आता तो ना आए, उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आईसीसी फिर यहां पे देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्रिकेट बोर्ड को किसी चीज का इशू है और आईसीसी अगर नहीं कुछ उसको बोल सकता, आईसीसी कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर आईसीसी पाकिस्तान को भी नहीं बोल सकता, पाकिस्तान को भी प्रेशर नहीं डाल सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज पकड़नी चाहिए कि भाई फिर आप भी नहीं बोल सकते कि हाइब्रिड करो। हमारी चैंपियन ट्रॉफी, हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं ना जाएं, हमारी अपनी मर्जी। जब आप इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान आओ, तो फिर आप हमें भी प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप यहां से टूर्नामेंट खत्म करें, किसी और कंट्री पे लेके जाइए हाइब्रिड। तो फिर यहां पे भी पीसीबी के स्टैंड लेना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को बोल, वो तो बकरी है, वो तो बीसीसीआई तो वो हमें पता है क्या है, बकरी। उसने तो निकलना ही नहीं है। वो शेर तो हम हैं, हम शेर हैं। तुम कहां से शेर हो? तो बकरी हो तुम। चूड़ियां पहनो, जिस तरह मैंने बोला था, चूड़ियां पहनो। हम शेर हैं, हम गए तुम्हारे घर पे, जीते हारे जो भी तुम्हारे घर से होके आए। तुम आओ हमारे घर पे, हराओ, चैंपियन ट्रॉफी जीतो, फाइनल। किसने मना किया? आओ मारो पाकिस्तान को, मारो सारे मैच, सारे मारो दूसरी टीमों को, फाइनल जीतो, जाओ घर, हम अप्रिशिएट करेंगे। चलो जी पाकिस्तान है, हरा के गए, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। लेकिन किसी के घर में जाना ये शेर का काम है। उनका जी पूछ रहे आप, नुकसान हुआ है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जो सारी कमाई आती है। हाँ। अभी वो मुझे मेरे दोस्त बता रहे कि 90% जो है इंडियन क्राउड था, बाकी कोई क्राउड आया नहीं है। तो ये आईसीसी को भी देखना है। बहरहाल आप भी सारे मीडिया जो भी हमारा जोर है, अभी क्रिकेट बोर्ड का अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, और हमें तमाम टेस्ट क्रिकेट और तमाम मीडिया के लोगों को भी ये चाहिए कि अभी जितना भी जोर हो सके ना, पाकिस्तान में होने के चांसेस
करने चाहिए हमें इंशाल्लाह। आपका ये मानना है कि ये पाकिस्तान में होनी चाहिए और आईसीसी को इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये पाकिस्तान में होगी। हाँ सर, क्लियर कर देना हमें। हाँ। यानी कि हम तैयारियां भी कर लें, हम यानी कि दूल्हे की शेरवानी भी सिलानी दे दें, शूज भी दे दें सारे, एंड पे आगे ओ नहीं शादी जो नाम कैंसिल हो गई, ये नहीं करें। आप एक लाइन हमें बता दें कि यस या नो, फिर हम भी उसी तरह की तैयारी करें देंगे। अब जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे स्टेडियम का हमने दे लिया, सारे उनको डिस्ट्रॉय कर दिए, बजट अनाउंस कर दिया है। अब वो भी काम हो रहा है, वो किस लिए हो रहा था? चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अगर ये हमारे साथ में ज्यादती हो, अगर ये पाकिस्तान में नहीं होती। बट अब थोड़ा सा हम इमोशनली हटके अगर प्रैक्टिकली बात करें, आपको लगता है कि हम तैयार हैं कितना बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए? क्यों नहीं तैयार है? हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास सारा कुछ है, दिन की रोशनी है, रात की लाइटें हैं, हमारे पास सारा कुछ है। हम क्यों नहीं तैयार? हम नहीं तैयार हैं तो क्रिकेट टीम में तैयार नहीं है। होस्टिंग तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम है और हम बड़े अच्छे मेहमान नवाज भी हैं, मगर वो यार रेडी, मगर जो हमने तैयारी करनी है वो अपने क्रिकेट प्लेयर के ऊपर करनी है। अच्छा, दिन की रोशनी भी है और रात की रोशनी भी है, हमारे शेडिंग नहीं होगी इंशाल्लाह, जनरेटर हमारे पास है, चलते रहेंगे। तो इसका मतलब ये कि जो 3 वेन्यूज हैं, जैसे सवेरा ने सवाल किया कि आपको लगता है कि चूंकि पाकिस्तान PSL के मैचेस की 4 मुख्तलिफ शहरों में मेज़बानी कर चुका, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सारी चीज़ें, सारे मुल्क आकर खेल चुके, तो यही तैयारी है आपके ख्याल में? सर देखिए, इससे पहले हमारे आप स्टेडियम अपग्रेड हो रहे हैं, हमारे आप पिंडी का क्राउड अब देख लें, वन ऑफ द बेस्ट, लाहौर का क्राउड देख लें, मुल्तान का देख लें, अब कराची का देख लें। यहाँ एक होता है ना कि क्राउड ना आना, यहाँ तो अब PSL के मैचेस देने, पिंडी खचा खच, मैं कहता हूँ पिंडी का 1 लाख भी कैपेसिटी कर देंगे ना, वहां भी 1 लाख बंदा आने को तैयार, क्योंकि इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर, मानसेरा, ये लोग आगे वहां पे आगे मैच देखते हैं। बट आमिर साहब, अभी तो कैपेसिटी कोई तकरीबन लगभग 16,000 की, 16 साढ़े 16,000 की कैपेसिटी है। अब जैसे आर्टिफिशियल, अगर मैनचेस्टर में पाकिस्तान का इंडिया मैच होना, तो 70,000 की कुर्सियां लगा दी आर्टिफिशियल, आप भी लगा दें। मगर ये देखें, ये लोग जो है क्रेजी हैं, ये क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग हैं, मगर अब ये हो रहा है तो मैंने नहीं ख्याल का हमारी ग्राउंड ही माशाल्लाह बेहतर है, ड्रेसिंग में ICC का यहाँ पे विजिट होके गया है ना, वो प्रूव करके गए हैं तो सारा कुछ हुआ है। बिल्कुल सो यस, वो विजिट तो बहुत विजिट हुआ है और बिल्कुल हुआ है, सारा कुछ हो गया, सब कुछ हो गया हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। हाँ वैसा मेरी विश है, अगर आप 27 साल के बाद कोई इवेंट होने जा रहा है, 29 साल हो जाएंगे, 29 साल होने जा रहे हैं, मैं जब 1996 में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त आप पाकिस्तान की उस टीम में? मैं टीम में था उस वक्त ऑफिस। अच्छा जी, उस टीम में थे आप? जी मैं टीम में था, मुझे रखा नहीं था। क्या हुआ था? बस छोड़ दे, बीती हुई बातें, और बीती हुई बातों से जो है ना पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है, ना इंडिया का क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है, ना ICC कुछ कर सकता है, और ना ही एशिया क्रिकेट काउंसिल कुछ कर सकता है। अगर किसी ने कुछ करना है तो दोनों गवर्नमेंट्स ने करना है। ठीक है, ये दोनों गवर्नमेंट अगर आपस में ये फैसला करें और अगर वो तैयार हो इंडिया को यहाँ भेजने के लिए, तो आज देखो ये सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है। क्रिकेट का तो उनको, इंडिया को पता है कि उनकी टीम काफी स्ट्रांग है और मुकाबला कर सकती है, लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात है सियासत की। ठीक है, और सियासत में आप लोगों को मालूम है कि उनका क्या है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, और जब तक हमारा PR उनके साथ अच्छा नहीं होगा, जब तक हमारे दोस्ताना माहौल नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है इंडिया का आपके पास आना। और ये किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर किस मोहसिन नकवी साहब को तो मैं यही मशवरा दूंगा कि वो गवर्नमेंट से टू गवर्नमेंट जो है ना, वो बातचीत करें और फिर इंडिया को यहाँ लाने की कोशिश करें। बाकी ये है कि इंडिया अगर नहीं आता तो आप क्या हाइब्रिड मॉडल करेंगे या आप किसी और जगह चले जाएंगे? वेल, इसका फैसला तो मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम ही बेहतर कर सकती है। मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर मुझे मालूम है कि उसमें बहुत पैसा आपका जो है वो खर्च होगा और ज़ाया भी होगा, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा स्टांस तो बड़ा क्लियर है कि मैं तो बिल्कुल, अगर नहीं आते तो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा साहब, आपने कहा मोहसिन नकवी साहब, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को एक एडेड एडवांटेज ऑफ बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल, के मतलब वो ज्यादा गारंटिफाई कर सकते हैं इस चीज को कि नहीं जी, जो सारी रिजर्वेशंस हैं टीम इंडिया को, या टीम इंडिया को नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो उसको कमिट कर सकते हैं? बिल्कुल, व्हाई नॉट। देखो, वो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, और वो उनको मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ, फॉरेन ऑफिस के साथ, और उनको बताना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, जब तक आपका दोस्ताना माहौल उनके साथ नहीं होगा, उतनी देर तक इंडिया आपके पास नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वो नहीं आएगा, इन मौजूदा हालात में वो आपके पास नहीं आएगा। हालांकि उनके आने से बड़ा फायदा है उनको भी, हमें भी, और मतलब फाइनेंशियली भी बहुत फायदा है,
लेकिन मेरा ख्याल जो मैं ये देख रहा हूँ मुश्किल है। एनीवे मोहसिन नकवी साहब बहुत अपनी कोशिश तो जारी रखी हुई है। मेरे ख्याल में इनको जब ये यूएसए में जब इनका फाइनल हुआ था ना इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, मोहसिन नकवी साहब शुड हैव बीन देयर, चाहे पाकिस्तान टीम नहीं थी। ये होता है पीआर, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करनी, बहुत सारी दुनिया आई होगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। मेरे ख्याल मोहसिन नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के साथ मिलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उनको यहाँ लाने। जनरल साहब, ये जो आपने दोस्ताना माहौल की बात किया है हुकूमतों के दरमियान, आपको लगता है कि ये वक्त है कि जिसमें दोस्ताना माहौल कायम हो सकता है, या किसी को भी मतलब इनिशिएट कौन करेगा, पहल कौन करेगा? पाकिस्तान कहेगा कि मैं क्यों पहल करूं, इंडिया कहेगा मैं क्यों पहल करूं, तो आपके ख्याल में पहल फिर किसको करनी पड़ेगी? देखो, इंडिया को आपसे प्रॉब्लम क्या है? इंडिया ये परसीव करता है, सोचता है कि जितनी टेररिस्ट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में होती है वो शायद पंजाब पाकिस्तान से जाती है, जो कि गलत है। देखो, जितनी कैजुअलिटीज हमारी ये दहशतगर्दी के साथ हुई है उससे बहुत कम उनकी दहशतगर्दी के साथ हुई है। मेरे ख्याल में उनकी सोच सिर्फ यही है कि चूंकि पाकिस्तान इनको यहाँ पनाह देता है, ट्रेनिंग करवाता है, ये उनकी सोच है और इसलिए वो यहाँ नहीं आना चाहते। एक बहाना ही बनना चाहिए ना। और दूसरा, आजकल के जो हालात है इसमें कोई इनिशिएटिव तो देखो कि कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है। मैं कहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में उनको आना है, इनिशिएटिव भी पाकिस्तान को लेना चाहिए।